जय जोहार हमर बानी हमर गोठ में अपन के स्वागत है। मैं हूं अपन संग तृप्ति सोनी। खबर के शुरुआत करथन बड़ी खबर ले। सूरजपुर ले बड़ी खबर मिलत है। पुलिस कस्टडी में जेई के मौत के मामला जहां परिजन बीजेपी नेता मन विश्रामपुर में चक्का जाम कर दिन है। रद्दा में सब राख के चक्का जाम करेगे है। चौकी प्रभारी के विरुद्ध कार्रवाई की मांग करे जाते। परिजन मन मारपीट के आरोप लगाए हैं। विश्रामपुर थाना क्षेत्र के मामला है जहां सूरजपुर ले ये तस्वीर अगुवाइस पुलिस कस्टडी में जेई की मौत के मामला में अब परिजन आरोप लगाते हैं कि ओकर संग मारपीट हुई से जेकर बाद ओकर मौत हुई है। बीजेपी नेता घलो एमा शामिल हो गए हैं। ओमन परिजन के संग न्याय के गुहार लगाते हैं। चौकी प्रभारी के विरोध में कार्रवाई की मांग करे जाते। विश्रामपुर थाना क्षेत्र के ये मामला है। अभिषेक सोनी जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के संग में। अभिषेक, ये पूरा मामला में अब आक्रोश तेज होते संगे संग राजनीति घलो। बिल्कुल, ये आज विश्रामपुर के लटोरी चौकी के मामला है जहां पर एक विद्युत विभाग में पदस्थ जेई के मौत अस्पताल में हो रही। ओकर बाद से ही में परिजन पुलिस पर आरोप लगा थे कि ओकर साथ मारपीट करी रही, जेकर बाद ही ओकर मौत हुई है। जबकि पुलिस के कहना है कि जब ये मौत के हत्या के मामला में संदेह रही ओकर उसे पूछे बर ओकरे सब स्टेशन ऑफिस में ही गए थे। वहाँ वहीं पर से पूछताछ है वही, जबकि एला गिरफ्तार नहीं करे गए रही और ना ही एला पुलिस चौकी लाए गए रही। मौके पर ही जब इंजीनियर है कहीं की मोर स्वास्थ्य खराब है तो केला अस्पताल भेज दें इलाज पर। एक कहना है पुलिस के, जबकि परिजन मन के जो कहना है वो ओकर से उलट है। परिजन के कहना है कि ओकर शरीर में चोट के निशान है जो कि पुलिस के मारपीट के बाद ही में निशान पड़ी थे और ओकर बाद अस्पताल में भर्ती कराए जहाँ ओकर आज मौत हो गई है। मौत के बाद पुलिस और अपन के अधिकारी मन भी बचाव में नजर आते रही, जबकि परिजन मन पहुंचे हुआ तो मन पुलिस के बात ला मानने के तैयार नहीं रही। तो वही स्थानीय नेता भी मामले में कूद गई है और यही बाद में अब राजनीतिक रंग लेवत दिखत है पूरा मामला हर। और अजय, पोस्टमार्टम हो इसका रिपोर्ट आई इसका कुछ ऐसे हुए ना अभी ये मामला में ना पोस्टमार्टम रिपोर्ट अभी सामने आ पाई से ना ही पुलिस के जो वरिष्ठ अधिकारी हैं जो संभाग स्तर पे आईजी लेवल पे उधर ले भी कोनो जो घलो बात कोई सामने नहीं आई है। अब इमें देखना होई कि जांच के बाद इमें का मामला सामने आते और इमें कोई दोषी अगर आते तो पर पुलिस का कार्रवाई करते ये देखे के बात हुई। धन्यवाद आपन के अजय जानकारी पर। तब विश्रामपुर थाना क्षेत्र के मामला है जहां एक जेई की तबियत खराब हुई के बाद पुलिस से कहा थे जेकर सेतु कर मौत हुई से, लेकिन परिजन मन ये आरोप लगा थे कि पुलिस कस्टडी में ओकर संग मारपीट करेगी तेकर सेती ओकर जान गई हवे। हालांकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आगू आई तो पता चली कि आखिर मौत कैसे हुई से मामला में स्थानीय नेता घलो मोर्चा खोले हवे। खबर में आगू बढ़थन राजधानी रायपुर ला मुख्यमंत्री भूपेश बघेल विकास काम के सौगात दे हवे। मुखिया यहाँ 33 करोड़ 25 लाख रुपया के विकास काम के लोकार्पण करें, सौंदर्यीकरण के लोकार्पण करे हमें। राजधानी में उन ऑक्सीजन स्मार्ट रोड के उद्घाटन करें। यहाँ लगभग 2.5 करोड़ के लागत ले रद्दा के निर्माण हुए है। अंडरग्राउंड केबल और सोलर पैनल ले ये सड़क जगमगाही। उन्हें देवेंद्र नगर में ग्लोबल चौक जवाहर बाजार के सौंदर्यीकरण के लोकार्पण करते हुए मुख्यमंत्री राजधानी वासी मंडला सौगात दे हमारे। स्मार्ट सिटी का और कलेक्टर कार्यालय जो नए परिवेश में सामने लाया गया है उसका माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा उद्घाटन हुआ है। उसी अवसर पर सब यहाँ आए। परिकल्पना पूरी हो रही है और आगे बहुत सा काम बाकी है जिसको भी जल्द पूरा किया जाना है। गुरु बख्शानी नमस्ते चौक का लोकार्पण और उसके बाद ऑक्सीजन का और फिर जवाहर मार्केट का और आज हिंदुस्तान के सबसे आधुनिक सिटी कोतवाली का लोकार्पण हुआ। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अपन निवास कार्यालय वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डहर ले आयोजित मुख्यमंत्री मन की बैठक में शामिल हुई। बैठक में विभिन्न प्रदेश में कोरोना संक्रमण ला रोके बर और बचाव के उपाय के समीक्षा करे के और निकट भविष्य में आने वाला वैक्सीन लगाए बर तैयारी और कार्य योजना पर विचार विमर्श करेगी। उन्हें बीच रायपुर के डूमर तराई सब्जी मंडी में कोरोना के मरीज मिले व्यापारी मन में हड़कम खलो हवा। कोरोना आखिर कब तक? राजधानी में फिर संक्रमण के खतरा।
डूमरतराई अनाज मंडी ने मिले कई मरीज। देवारी में उमड़े बाजार के भीड़ और तिहारी सीजन के बाद रायपुर में एक दरी फेर कोरोना मरीज के संख्या तेजी से बढ़े है। जिला प्रशासन भीड़ वाला जगह मन में रैंडम जांच शुरू करे है, जेखर ले डूमरतराई अनाज मंडी में बड़ संख्या में मरीज मिले। सोमवार के मंडी में हुए जांच में हर दूसर मनखे कोरोना पॉजिटिव मिले है। यहाँ 50 लोगन में 22 लोगन पॉजिटिव है, जेकर बाद व्यापारी मन में हड़कंप माच गए है। खाली डूमरतराई ही नहीं बल्कि खोखोपारा, भाठा गांव, बिरगांव जैसे केंद्र मन में कुल ले जाने वाला सैंपल में 25% सैंपल पॉजिटिव मिले है। जैसे डूमरतराई में पॉजिटिव निकला है तो निश्चित रूप से हम दूसरी जगह टीम भेजते, लेकिन अभी हम वहीं पे करेंगे क्योंकि अब पता लग गया कि यहाँ पे लोग पॉजिटिव हैं। बताओ। उन्हें मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के प्रधानमंत्री मोदी ले वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ले बात हो है। स्वास्थ्य मंत्री घलो प्रधानमंत्री ले कोरोना के रोकथाम और वैक्सीन ला लेके चर्चा के बाद बताएं। दूसरा डहर बीजेपी है सरकार ऊपर कोरोना ला लेके लापरवाही और अव्यवस्था के आरोप लगा है। टेस्टिंग आरटीपीसीआर पद्धति से कितनी हो रही है, एंटीजन पद्धति से कितनी हो रही है प्रतिशत के आधार पे, इन बातों पे जो उनके मन में बातें थी या चिंताएं थी वो उन्होंने साझा की। छत्तीसगढ़ के लिए वैक्सीन मांगी है कि जल्दी से वैक्सीन दे दें और अभी लिखित में उन्होंने सुझाव मांगे हैं तो माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से जाएगा। मैं भी कलेक्टर साहब से उस बाबत बात करूंगा कि अगर आप उचित समझते हैं तो कंटेनमेंट के बारे में सोच सकते हैं। केंद्र सरकार के ऊपर में दोषारोपण करते हैं, ये अपनी असक्षमता को छुपा रहे हैं। पिछले 7 महीनों के बाद भी कोरोना के संक्रमण से निपटने के लिए राज्य में जो तैयारियां होनी चाहिए वो अभी तक तैयारियां नहीं कर पाए हैं। केंद्र से जो वेंटिलेटर मिले हैं उनके आईसीयू नहीं बना पाए हैं। वह एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर नितिन नागरकर बताएं कि ये फेज 2 नहीं बल्कि पहली फेज के कंटिन्यूएशन है। भीड़ के वजह से बढ़े होंगे, बहुत सारे कारण हैं, मगर हमको सतर्क जरूर रहना चाहिए। सेकेंड वेव का तो खतरा तो जरूर बना हुआ है, रिस्क है अभी भी। हम इसको इस फेज को सेकेंड वेव नहीं कह सकते हैं। वहीं प्रदेश के केंद्र मन में जांच बर आने वाला मन की संख्या में गिरावट आए है। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी चिंता जतावत हैं कि लोगन के जागरूकता के बिना संक्रमण ला रोकना मुश्किल हो ही। रायपुर ले संदीप शुक्ला के संग ब्यूरो रिपोर्ट IBC 24। कोरोना की दूसरी लहर के मार झेलत राजधानी रायपुर में कोरोना जांच किट लेके बड़ी लापरवाही आगुआई है। एंटीजन टेस्ट पर इस्तेमाल लैब केयर नामक कंपनी के किट गलत रिपोर्ट देवत है। शिकायत हवे कि कंपनी के किट कभू नेगेटिव रिजल्ट देते और आधा घंटा के बाद पॉजिटिव रिपोर्ट बता देते। जांच केंद्र के जायजा ले है हमारे संवाददाता संदीप शुक्ला। छत्तीसगढ़ में कोरोना मरीजों की संख्या एक बार फिर से तेजी से बढ़ते जा रही है। शासन ने पूरी व्यवस्था तो की है, लेकिन जो जिम्मेदार एजेंसी है जो जांच का सामान खरीदती है उसकी बहुत बड़ी लापरवाही सामने आई है। जो एंटीजन किट खरीदी जा रही है वो उसमें बहुत बड़ी गड़बड़ियां निकल रही है। नतीजा आपको दिखा रहे हैं कि लोगों को 2-2 एंटीजन टेस्ट देना पड़ रहा है, क्योंकि इस पे हो ये रहा है कि आप देखेंगे 2 किट मिली है, इसमें जो C लिखा हुआ है जो कंट्रोल लाइन है, इन किट में वही जो कंट्रोल लाइन है वो आती नहीं है, जिसके कारण ये हो रहा है कि टेस्ट लेने के बाद सैंपल के आधे घंटे बाद आदमी की रिपोर्ट बदल जाती है। ऐसे में पता नहीं लग पाता कि वो टेस्ट सही है या गलत। इसके साथ ही आदमी को RT-PCR भी कराना पड़ सकता है। आप देख रहे हैं कि इनका एंटीजन तो होगा ही, लेकिन साथ में इनका जो है RT-PCR टेस्ट भी लिया जाएगा। इससे ना सिर्फ शासन का खर्चा दोगुना हो रहा है, बल्कि जो लोग जिनको फॉल्स पॉजिटिव और फॉल्स नेगेटिव की रिपोर्ट मिल रही है उन्हें वो मार्केट में घूमेंगे। संक्रमण का जो है खतरा तेजी से इसमें बढ़ते जाएगा। आप देखेंगे स्टाफ पूरी तरीके से लगा हुआ है, लेकिन जो ये घटिया टेस्ट किट है जिसके कारण लोगों को शायद पता नहीं चल पा रहा है कि वो संक्रमित है कि नहीं, वो बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर रहा है। आपको दिखाते हैं कि वो टेस्ट किट है कौन सी। ये 10 दिन पहले जो किट सप्लाई की जा रही है लैब केयर की, आप देखेंगे ये जो किट्स हैं आपको बता दें यही वो किट है जिसके कारण टेस्ट में गड़बड़ी आ रही है। और उसका कारण आपको बता दें कि आप देखेंगे कि एक व्यक्ति को 2-2 किट जो है देना पड़ रहा है। आप देखेंगे 2-2 किट ऐसे लोगों को देना पड़ रहा है। इसके बावजूद भी गारंटी नहीं रहती वो किट जो है सही रिजल्ट देगी कि नहीं। एक तस्वीर हमने उजागर की है, देखते हैं इसमें स्वास्थ्य विभाग कब तक संज्ञान लेता है और कब इन किट्स को रिप्लेस किया जाता है। कैमरामैन अजय गुर्जर के साथ संदीप शुक्ला, IBC 24 रायपुर।
छत्तीसगढ़ राजभवन हाँ कांग्रेसी नेता उस सरकार के उन आरोप ला खारिज करे है जेमा कहे गए रहीस के मंडी संशोधन कानून राजभवन में अटके है। राजभवन ले मिली जानकारी के अनुसार 9 नवंबर की मंडी संशोधन कानून की फाइल राजभवन पहुंचे रही से ओकर बाद राज्यपाल अवकाश पर रहीन सल्लग छुट्टी की स्थिति एक अध्ययन में देरी होते बीते दिन इहू जानकारी मिली रही कि राज्यपाल इला लेगी विशेषज्ञ मन ले सलाह लेवत हवे। बीजेपी के आरोप हवे कि कांग्रेस और ओकर सरकार एक सोचे समझे रणनीति के तहत राज्यपाल ला बदनाम करे के कोशिश करते। ये खाली छत्तीसगढ़ में ही नहीं बल्कि देश के उन राज्य मन में होते जहां कांग्रेस और ओकर सहयोगी मन के सरकार हवे। पूरे देश में राज्यपालों के खिलाफ कांग्रेस पार्टी इसी प्रकार के आरोप लगा रही है। जहाँ सरकार है उनकी या अन्य उनके सहयोगियों की सरकार है, जानबूझकर ये सरकारें राज्यपाल को बदनाम करने का काम करी, जबकि वास्तविकता ये कि हर बिल में तो राज्यपाल महोदय ने साइन किया है, 2 दिन आगे पीछे किया, अध्ययन करने की बात होती है। बड़ी खबर है मिला थे रायपुर ले निगम मंडल में जल्दी नियुक्ति हो सकत है। 28 नवंबर के कांग्रेस कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक हुई। निगम मंडल में नियुक्ति लले की चर्चा हुई। पीसीसी प्रभारी पीएल पुनिया है बैठक लेकर जात है। बैठक में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल समेत सब्बो सदस्य मौजूद रही तो समन्वय समिति की बैठक हुई जिमा ये तय हो सकते है कि बाकी जतका पद है निगम मंडल के ओमा नियुक्ति दे जाए। रायपुर समेत तिरतार के इलाका मन के स्टील प्लांट जाने वाला कोयला के चोरी करके ओकर जगह घटिया क्वालिटी के कोयला और बजरी पत्थर खपाए के आरोपी प्रीमत सिंह रंधावा के जमानत याचिका एडीजे राजेंद्र वर्मा खारिज करते हैं। भले ही पुलिस अभी तक कोयला चोर प्रीतम सरदार ला पकड़ने में सफल नहीं हो पाए है। प्रीतम सरदार अभी भी फरार चलत है। ये मामला पुलिस अब तक प्रीमत सिंह रंधावा के साथी सरफराज अमीर अली रईस अहमद समेत 10 लोगन ला गिरफ्तार करे है। मामला में 2 तिवारी बंधु के शामिल होए के खलो जानकारी मिलत है। उन्हें कई साल ले चलत कोयला चोरी के मास्टरमाइंड प्रीतम सरदार के गिरफ्तारी नहीं हुए के स्थिति मामला में कई सवाल खड़े हुए थे। बता दें कि प्रीतम सरदार अपन साथी सरफराज के संग मिल के ट्रक के माध्यम ले विशाखापट्टनम ले आने वाला कोयला ला अपन यार्ड में खाली करवात रही से। कोयला चोरी के गोरख धंधा की शिकायत बजरंग पावर के कर्मचारी कर रहे हैं, जेकर बाद पुलिस छापामार कार्रवाई करके कोयला ले भरे ट्रक जब्त करके 10 लोगों ने गिरफ्तार करे हैं। मामला के मुख्य आरोपी प्रीतम सरदार अभी भी फरार है। तो कोयला चोरी के मामला जहां असली कोयला लेके नकली कोयला प्लांट मन ला भेजी जात रही से अतका गोरख धंधा चलत रही से और अभी भी मुख्य आरोपी फरार है। जिला पकड़े के कोशिश पुलिस करत लेकिन जमानत याचिका खारिज हो गई है, जेकर झटका प्रीतम सरदार ला लगे हवे। संदीप शुक्ला हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के संग में। संदीप, पुलिस की कार्रवाई कतका आगू बढ़े है और एक डहर कोर्ट है झटका दे दे है प्रीतम सरदार ला, अब आगू का कानून विकल्प बचते होकर करा। देखो तृतीय में 2 बात जो है देखने वाला है। काबर की सबसे पहले एक जमानत खारिज हो गए। काबर को कि कोर्ट खुद मानत है काफ़ी गंभीर प्रवृत्ति का अपराध है। काबर कि कई साल से कारोबार करत रही से और सबोझन मिल के प्रीतम सिंह रंधावा जो प्रीतम सरदार के नाम ले कुख्यात है, एक अलावा जो एक पार्टनर सरफराज और 2 जन जो है जमीन मालिक है, एक ये मन पूरा कई साल से धंधा करत रही से और जो स्टील प्लांट है, पावर प्लांट है, सब जन ला करोड़ों रुपए की चपत लगा है। एकर सेती जो है एकर जमानत खारिज हुए है। अब सबसे बड़ा बात है कि एकर मन के गिरफ्तारी नहीं हुए है, अग्रिम जमानत बार बार यह कोशिश करत है। अपन ला याद हो कि नशे के खिलाफ मुहिम में हम दिखाए रही कि क्वीज क्लब में जब गोली चलत रही से तो ओदारी 14-15 जन के खिलाफ मामला दर्ज हुई, लेकिन 2-3 जन मौके से गिरफ्तार हुई, बाकी 10-12 जन फरार हो गई। सब जन अग्रिम जमानत लगा के शहर के बाहर भाग गए रही। तो यही जो पैतरा है बार बार पुलिस के जो लापरवाही है, एकर फायदा प्रीतम सरदार उठाए के कोशिश करत है। काबर कि एला अगर जमानत मिल जाही तो बाहर या फरार हो जाही। एकर बाद फिर एकर से जो पूछताछ करना है कि भाई कब से काम चलत है, कौन एकर मास्टरमाइंड है, कौन ट्रक मालिक, कौन प्लांट के कर्मचारी है और कौन विशाखापट्टनम में एकर मन के मदद करत है, कौन कोरबा की खदान से एकर मन ला मदद करत है कोयला चोरी में, और कौन एमा अधिकारी हो, कर्मचारी हो, चाहे कोनो आदमी हो, कौन संलिप्त है, ये पूछे के मौका पुलिस से नहीं मिल सके।
सके। एकर सेती जो है कहीं ना कहीं ये अग्रिम जमानत पर कोशिश करत है। तो सीधा सीधा बात है कि अगर अग्रिम जमानत मिल जाए तो पुलिस पूछताछ नहीं कर सके। तो कहीं ना कहीं सवाल एकर सेती उठाते है कि अगर भाई गिरफ्तार हो जाए, पुलिस रिमांड में ले और पूरा सच उगलवा ले, तो कहीं ना कहीं इस टाइप के लगत है भाई कि जो 10 जन गिरफ्तार हुए हैं तो छोटा छोटा मछली है, बड़ा मछली रहमन अभी फांसत नहीं है, या सफल है या जानबूझ के कहीं ना कहीं एकर इला संरक्षण मिला था। तो बहुत जरूरी है प्रीतम सरदार की गिरफ्तारी, काबर के ओकर बाद ही पूरा काला कारोबार के खुलासा हुई कि कौन कौन एमा लिप्त है और कैसे कितना साल से करत है और कितना करोड़ की चपेट अब तक लगाए है। जी और पुलिस ला बेरा घलो मिले है और आरोपी हा कब तक भागी, कहाँ तक भागी और कब तक बाची, इहू एक बड़ी पुलिस करा एक बात हवे कि पुलिस मुस्तैदी से अबोला पकड़े की तैयारी करत हवे। जल्दी ही गिरफ्तारी की बात भी कही जाती। शुक्रिया आपके संदीप जानकारी पर। हमार बानी हमार गोठ में आज बरत केश मुला दबिदा। जय जोहार।